वो उसके दूसरी महिला के साथ संबंध भी हैं। जेल जाने चाहिए, उनको सज़ा ही नहीं मिली, उन्होंने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। उनको सज़ा मिले, वो जेल जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। और आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले लगातार यहां पर बिजनौर में देखने को मिल रहे हैं। पुलिस अपनी लाख कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बिजनौर के एसपी हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, उनकी लगातार कोशिश है कि अपराध कम हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे पद के अधिकारी हैं वो इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं और इनका आरोप है कि वो पैसा ले दे के कार्रवाई नहीं करते। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या समस्या चल रही है और कब से चल रही है। जी, क्या समस्या चल रही है आपको? ससुराल वाले बहुत पीड़ित कर रहे हैं, मतलब तो ये बता रही हैं कि ससुराल वाले इनको पीड़ित कर रहे हैं और जिसको लेकर इन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई और थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद आज ये एसपी ऑफिस भी गई थी, तो इनसे जानते हैं कि एसपी ऑफिस में इनसे क्या कहा गया। जी, क्या कहा गया एसपी ऑफिस में? कि कार्रवाई की जाएगी। एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पे एसपी साहब को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने उस पर धाराएँ लगाई ससुराल वालों के खिलाफ। वो कोतवाली थाने में गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी। मैं वहाँ थाने में भी 2-3 बार आई हूँ कोतवाली, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी कि हाँ करेंगे, कुछ नहीं किया। तो हम आपको बता दें कि ये जो गई थी महिला, ये एसपी सिटी के पास गई थी, जिनका नाम प्रवीण रंजन है। उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले इनके साथ क्या क्या हो चुका है आइए इनसे जानते हैं। तो ये बताएंगे अपने बारे में, इनके साथ कैसे ये घटना घटित हुई और कब से हो रही है। जी, ये घटना आपके साथ कब से घटित हुई? शादी के कुछ महीने बाद ही, अभी शादी को 1 ही साल हुआ है। और मारते हैं। शुरू हुआ आपके पति के साथ जो विवाद शुरू हुआ वो कब से हुआ था? वो इसी साल मई जून के महीने से। तब जून के महीने में उन्होंने मुझे मारा था। मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस भी बुलाई थी, वो सब मुझे मारने आए थे, उनकी सबकी वीडियो है। और वो उसके दूसरी महिला के साथ संबंध भी हैं। तो मुझे मतलब रूम में बंद करके रात को भी 10-10 बजे बहाने से जाता है कि मैं दोस्त के या कहीं जा रहा हूँ, उसके पास जाता है। उस महिला की वॉइस रिकॉर्डिंग उससे बात करते हुए मेरे पास हैं। और वो मुझे किसी तांत्रिक से मरवाने की बात कर रहा है अपने भाई से, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और आपको जब पीटा गया उसकी आपके पास वीडियो भी है? जब वो मुझे मारने आए थे तो मैं रूम में बंद हो गई थी, तो मैंने रूम की विंडो से उसकी वीडियो बनाई है, जो मुझे मारने के लिए आए थे, वो वीडियो मेरे पास है। और आप एक आरोप यह भी लगा रही हैं उन पे कि उन्होंने किसी तांत्रिक से आपको मरवाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो? जी, वो उस रिकॉर्डिंग में ना, वॉइस रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं कि ऐसा करना, इसको 3 महीने के अंदर ही अंदर मर जाए, चाहे कितने पैसे लगें। वो सब वॉइस रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं कि तांत्रिक से ऐसा करवाना, इसका मन इधर करवाना और ये पागल हो जाए, यहाँ से खुद ही चली जाए। मैं तो ये रखूँगा, होना चाहिए रुपया चाहिए तो मेहनत तो मिलेगी। अपनी तरफ मन कराने के लिए कुछ दिया था इन्होंने? ना, कुछ ना दिया था। मैंने कहा था मैं तो बहुत परेशान कर रही, मैं कुछ करो, इसका इंतजाम कुछ हो जाएगा ना, हो जाएगा, करेंगे। पहले तू करवा। ठीक, मैं अब आगे इससे संगीत ने मेरी कर दी बहुत पीछे थी। अब मुझे जो है इसका फंड काटना, बताओ क्या करना और कितने दिन में हो जाएगा और क्या खर्च होगा। मैं पैसे तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम मेरे काम ऐसे रिकॉर्डिंग में। तो आपको कब पता चला कि आपके पति के अवैध संबंध है? जब मैंने ऐसे व्यवहार देखा कि वो रातों को मतलब घर के बाहर जाते थे रात को, फिर मुझे वो मेरे फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग मिल गई, वो बात करते थे उससे बात कर रहे थे, मुझे वो वॉइस रिकॉर्डिंग मिल गई। उससे पता चला कि हाँ ये किसी महिला से, वो उसी गांव की है महिला, तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग से मिले मुझे वो सारे सबूत की। वो हाँ, उनका गांव कौन सा है? सियालू नंगला। और नाम क्या है उनका? आपके सोहर हैं, उनका नाम क्या है? इंतजार नाम है उनका। तो उनके किसी गांव की ही महिला से अवैध संबंध है, जिनका आपको अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चल पाया और तभी से आपके साथ विवाद हो रहा है जी। और तो उन्होंने मतलब मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश भी की है। उसके भाई ने, उन्होंने मिलकर कि मार दो, और उसके मतलब भतीजे हैं इजहार और अंजार, वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, जैसे कभी हाथ पकड़ लिया, कुछ कर लिया, मैंने कुछ बोला तो उन्हें कुछ नहीं। जब आपने पुलिस को एप्लीकेशन लगाई तो उसके बाद से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी।
तो आप अभी तक शिकायत अपनी लेकर कहाँ कहाँ तक गए हैं? मैं इधर सिवारा थाना चली गई हूँ 2-3 बार, थाना सिवारा जो हमारा यहाँ का थाना लगता है। फिर 2-3 बार देहात कोतवाली के थाने में आ चुकी हूँ। फिर यहाँ बिजनौर 2-1 बार कप्तान साहब के यहाँ भी आ चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई वो किस वजह से नहीं हुई होगी? लड़के वाले उनको पैसा दे देते हैं, उसे थाने में भर देते हैं पैसा। वो कहते हम कहते हैं मतलब कुछ एक्शन लो, मतलब कुछ करो, तो वो ले कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे। वो उनसे पैसे ले लेते हैं, कुछ करते ही नहीं कार्रवाई। तो आप ऐसे दर दर कब से भटक रहे हो? मुझे हो गए 3-4 महीने हो चुके। देखिए 3-4 महीने से एक महिला जो बिजनौर की रहने वाली हैं, इनका गांव भी बिजनौर के अंतर्गत ही पड़ता है जो सिवारा क्षेत्र का है, और जहां पर इनकी शादी हुई है वो कोतवाली देहात के स्यालू नंगला में इनका गांव पड़ता है। और इनके पति की तरफ से इनको लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा है। कई बार इनके साथ हाथापाई भी हुई है, और हाथापाई की जो वजह है वो इनके पति के दूसरी औरत के साथ अवैध संबंधों के चलते हुई है, जिसका इनको जब पता चला तो इन्होंने उनसे मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनके साथ लगातार हाथापाई की, और कई बार वो इनके साथ हाथापाई कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने जो कदम उठाया है, इन्होंने पुलिस से न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बिजनौर में एक महिला जो 4 महीने से दर दर भटक रही है, उसके प्रति पुलिस का कोई ध्यान नहीं है और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। आखिर कहाँ प्रशासन की यह चूक चल रही है? शादी के बाद अपने पति से कैसा व्यवहार रहा? बस कुछ दिन सही था, फिर उनके घर वाले ऐसे ही दान दहेज को लेके करने लगे कि हमारे लड़के का तो बेंगलोर में बहुत बड़ा मतलब पार्लर है, इसकी शादी तो 50 लाख की होनी चाहिए थी, कि कम है। वो खुश नहीं थे दान दहेज से। फिर लड़के ने गाड़ी की मांग की तो उसको 4 पहियों की गाड़ी उसकी पसंद की थी जो उसने मांगी। फिर उसके घर वाले ऐसे ही मार पीट, उसका भाई मुझे तांत्रिक से मरवाने की कोशिश कर रहा है। जो इमरान है, इंतजार का बड़ा भाई, वो कह रहा है कि इसको तांत्रिक से करवा दे कि ये मर जाए 3 महीने में, इसको छोड़ दे। और इंतजार उसकी बात मान रहे हैं। और मेरी नंद भी है, जिठानी है, सब शामिल हैं, पूरे ससुराल वाले शामिल हैं उसमें। बताइए कि आप पुलिस से क्या चाहती हैं, किस तरह से कार्रवाई करवाना चाहती हैं? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए। उनको सज़ा ही नहीं मिली, उन्होंने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। उनको सज़ा मिले, वो जेल जाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। युवती 13 सितंबर से दर दर भटक रही हैं और पुलिस के थानों के भी चक्कर लगातार काट रही हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। और कई संगीन धाराओं में अपराधियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, ये तो बस पुलिस ही बता सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल नारी सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी अभियान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हैं और गांव-गांव जाकर भी नारियों को समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पीड़िता है हमारे पास जो 13 सितंबर से लगातार दर दर भटक रही हैं, फिर कई थानों पर जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज डॉक्टर प्रवीण रंजन से भी आज इन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि एसपी साहब की ओर से इनके केस को लेकर कोई कार्रवाई कराई जाती है या नहीं कराई जाती। अब देखना यह होगा कि ये महिला जो दर दर भटकने को मजबूर है 13 सितंबर से, क्या इनको पुलिस की ओर से इंसाफ दिलाया जाता है या नहीं दिलाया जाता। इनके केस को लेकर किस तरह की कार्रवाई आरोपी युवक पर करती है। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे साथ जो पीड़ित महिला हैं, इनको इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको इंसाफ मिल पाए। पीड़ित महिला को घूमते हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह कहाँ से बिजनौर तक आती है और कैसे आती होंगी और कैसे इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा कानून इतनी सख्ती दिखा रहा है महिलाओं को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई इनके केस पर। अब आप देख सकते हैं कहाँ किसकी कमी रही होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।